कुलगुरु दामोदर प्रेयसी हे श्रीमल्ललितादिका प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी की जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री
निर्ग्रन्थापिरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम् इत्थदभूतगुणो हरिः। आनंद सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री वांके बिहारी लाल जी महाराज की भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ करते हुए हम आप सभी लोग सुंदर भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। श्री नारद जी के कहने पर श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन रचना को किया। भागवत रचना करने के बाद में मन में यह विचार प्रकट हुआ, यह सात्वती संहिता हमने प्रकट तो कर दी, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा। अवस्था वृद्ध है, उम्र अधिक है। वृद्ध अवस्था में किसी भी प्रकार का कार्य करना सहज नहीं होता। मन में श्री वेदव्यास जी के ऐसा विचार है, मन में सोचते हैं इस भागवती संहिता का अधिकारी कोई परमहंस हो सकता है, लेकिन परमहंस हमारे बेटा थे, जो बेटा जन्म से ही प्रव्रजंत हो गए, जंगल के लिए चले गए। अब इस कथा का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार किसको करावे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार का विचार श्री वेदव्यास जी महाराज के मन में प्रकट हुआ। एक सुंदर पाठशाला वेदव्यास जी ने बनाई और पाठशाला में छोटे छोटे बालकों को महाराज भागवत कथा का अध्ययन अध्यापन कराने लगे हैं। भगवान की कृपा से गुरुकुल के कुछ नियम होते हैं। गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे प्राचीन समय में, तो उनके कुछ नियम होते थे। विद्यार्थी को दंडित किया जाता था। दंड में एक सेवा देते थे गुरुजन, गौ सेवा हो, रसोई की सेवा हो, भंडारे की सेवा हो या समिधा की सेवा हो। कोई विद्यार्थी यदि पाठ भूलता है तो उसे किसी को भोजन बनाने में लगा दिया जाता था, किसी को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पाठ भूल गए, गुरुदेव ने जंगल में जाने की सेवा प्रदान कर दी। विद्यार्थियों ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव घनघोर जंगल है, जंगल में जाते हैं। छोटे छोटे बालक थे, बोले हमें भय प्रतीत होता है। वेदव्यास जी ने कहा, बोले बालकों, जब तुम्हारे हृदय में भय प्रकट हो तो ये श्लोक गायन करना। कुछ श्लोक रटा दिए। जैसे कभी किसी को भय प्रकट होता है तो हनुमान चालीसा गाने लग जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक हो जाएगा।
ऐसे ही भागवत जी के श्लोक भगवान की कृपा से रटा दिए गए हैं। भागवत के श्लोक गायन करते जहां भी उन शिष्यों को भय प्रकट होता वहीं भगवान के श्लोकों का गायन करते रहते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसी जंगल में एक झाड़ी में निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हुए श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी विराजे थे। जैसे ही शिष्यों ने श्लोक गाया आनंदित होकर के, महाराज श्लोक में भगवान का सौंदर्य छुपा हुआ था। भगवान की सुंदरता का वर्णन श्रीमद् भागवत के श्लोक में गाया शिष्यों ने। महाराज जैसे ही श्लोक गाया है, वरहा पीड़ं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयाः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। शिष्य आनंदित होकर के भगवान के दिव्य श्लोक का गायन किया। महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक की महिमा को सुना, भगवान की सौंदर्य, पावन सौंदर्य का निरूपण श्री शिष्यों ने किया। श्री सुखदेव जी की समाधि छूट गई। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथ में वेणु है, ठाकुर जी के वंशी है, अधरोष्ट पर वंशी धारण करके ठाकुर जी पीतांबर पहने हुए हैं। गौचारण करके संध्याकालीन वेला में जंगल से बिहारी जी लौट रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी सुंदर महिमा को सुना, महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि छूट गई। सुखदेव जी महाराज नेत्र खोल करके खड़े हो गए। क्यों? अरे बोले, हम जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना में लगे हैं वह इतना सुंदर नहीं जितना सुंदर यह श्लोक वाला कृष्ण है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान भगवत रसिक दृगदई अस एंच के मुख म्यान। भगवान की हंसी जिसने देखी है, महाराज क्या कहना उनका, इनहि बिलोकत अति अनुरागा इनहि बिलोकत अति अनुरागा
अनुरागा इनहि लोकतयाति अनुरागा परवश सुख ही मन त्याग मन त्याग मन त्याग। भगवान की बाकी झांकी को निहारा महाराज, दिव्य आनंद हृदय में प्रकट हुआ है। समाधि तोड़ दी, समाधि छोड़ करके महाराज नेत्र खोले हैं। मन में सोचते हैं, विचार किया कि जिस नारायण कृष्ण का इतना सौंदर्य है, उस कृष्ण से मिलने के लिए हम समाधि छोड़ करके जाएं। लेकिन मन में एक विचार प्रकट हो गया, भगवान सुंदर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जो सुंदर व्यक्ति होता है वह अभिमानी होता है। सुखदेव जी सोचने लगे, हम जिसकी की करुणा का श्लोक फिर गा दिया। ठाकुर जी ऐसे करुणावान हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्यसा लेभे गतिम धात्र चितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। महाराज गया का श्लोक गाया है। अहो बकीयम, अहो देखो तो सही, जिस कृष्ण ने बकी कहते हैं पूतना को, बकासुर की बहन बकी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, लेकिन मारने के लिए आने वाली पूतना को जो कृष्ण मैया की गति प्रदान करता है, ऐसा नारायण, ऐसे कृष्ण से ज्यादा करुणावान और कौन हो सकता है। भगवान की करुणा को गाया है। दीन तेरो कहा के जाऊं कहां, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। एही मुरारी पुकार करूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। महाराज समाधि विसार दी, भगवान की महिमा सुन करके समाधि तोड़ करके भाग करके व्यास शिष्यों के पास सुखदेव जी गए हैं। शिष्यों ने कहा, बोले महाराज ऐसे श्लोक एक नहीं, हमारे गुरु जी के यहाँ 18,000 श्लोक हैं। अरे महाराज फिर तो चलना चाहिए महाराज। सब त्याग करके समाधि और गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथा की इतनी बड़ी महिमाएं हैं, सनकादिक नारद और परम आत्मा राम जो संत महात्मा हैं, वह भी सब कुछ त्याग करके भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और महाराज
जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान। महाराज जीवन मुक्त पर ब्रह्म है, परम पद की प्राप्ति जिन्होंने कर ली है वह भी सब कुछ त्याग करके भगवत चरित्र को श्रवण करते हैं। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। सुने गुण गान समाधि विसारी। गुणगान समाधि विसारी। भगवान के गुणगान को श्रवण करके समाधि छोड़ करके और भागवत पढ़ने के लिए श्री सुखदेव जी गए हैं। भगवान की कथा पढ़ी है। ठाकुर जी की कथा पढ़ने के बाद में पुनः महाराज जंगल में प्रस्थान कर लिया है। श्री सुखदेव जी जंगल में चले गए हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी का अध्ययन अध्यापन किया। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों, इस प्रकार श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत कथा पढ़ाई। राजा, ऋषियों, अब आप कह रहे थे पांडवों की कथा का निरूपण करो, श्री परीक्षित जी के जीवन चरित्र की लीला को गाओ। परीक्षित जी के जीवन चरित्र से महाभारत की कथा जुड़ी हुई है। भगवान की जो लीला है वह भगवत चरित्र से जुड़ी हुई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलेपनम् संस्था च पांडुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। भगवान परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा को श्रवण कराने पर महाभारत की कथा प्रकट होती है। महाभारत की कथा में उस समय की बात है जिस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ गए। ठाकुर जी शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ पहुंचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, श्री ठाकुर जी ने कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध होने वाला था, उस युद्ध के शांति दूत बनकर के गए। शांति दूत बनकर के पहुंचे और दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन, देख हमारे कहने पर इस युद्ध को यहीं बंद कर दे, विश्राम दे दे, युद्ध को मत करना, स्थगित कर दो, युद्ध करने का विचार भी मत करो। क्यों? युद्ध में बहुत बड़ा ह्रास होता है।
हजारों बालक अनाथ हो जाते हैं, हजारों स्त्रियों के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध होने से खत्म हो जाती हैं। इसलिए युद्ध मत करो। पांडव 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, 5 गांव में ही पांडव आनंदित होकर के और अपने परिवार का पालन पोषण करते रहेंगे। लेकिन दुर्योधन तो हो गया, अन्याय हृदय में प्रकट हुआ, भगवान से मना कर दिया। कृष्ण सूचक्रे नैव दास्यामि, आप 5 गांव की बात करते हो, हम सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी कौरवों को भूमि, पांडवों को भूमि प्रदान नहीं कर सकते। भगवान ने बहुत समझाया, बात मानी नहीं, भयंकर युद्ध हुआ। श्री ठाकुर जी भगवान कृष्ण दोनों के रिश्तेदार हैं। युद्ध का आरंभ होने का समय आया, पूछा गया कृष्ण से, बताओ आप किसके साथ रहोगे, पांडवों के साथ रहोगे या कौरवों के साथ रहोगे? भगवान ने कहा, बोले हमारी प्रतिज्ञा है, एक दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हमारी एक प्रतिज्ञा है, चाहे जहां भी रहें, लेकिन युद्ध में रहेंगे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन ने कहा, बोले शस्त्र नहीं उठाओगे तो तुम्हारा क्या मुंह देखेंगे हम? युद्ध में हथियार का काम होता है, क्या करेंगे तुम्हारा? हमें नहीं, हमें तो नारायणी सेना दे दो, आपकी इच्छा हो चाहे जहां रहो। भगवान कृष्ण ने सोचा, बोले ये अपने आप ही फैसला इसने कर दिया। एक तरफ नारायणी सेना, ठाकुर जी की नारायणी सेना थी, वह कौरव पक्ष में चली गई दुर्योधन की तरफ, और श्री ठाकुर जी पांडवों के साथ में आकर के विराजित हो गए। पांडव बड़े आनंदित हुए हैं। महाराज, भगवान जिसका रक्षक हो, जिसका सारथी हो, रथ को चलाने वाला हो, उसको कौन पराजय प्रदान कर सकता है? श्री ठाकुर जी अर्जुन के रथ वाहक बन गए, रथ को चलाने वाले सारथी ठाकुर जी बन गए। बिहारी जी रथ संवाहक बने, चलाने वाले। धीरे धीरे महाराज पांडवों की तरफ केवल ठाकुर जी, दुर्योधन की तरफ बड़े बड़े सूर वीर अतिरथी महारथी महाराज दुशासन, कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य सब दुर्योधन की तरफ सभा में विराजित हो गए। युद्ध होने लगा, युद्ध हुआ। युद्ध में ऐसी व्यवस्था बनी, ठाकुर जी की जहां सेना थी, भगवान जहां साथ थे, अर्जुन का महाराज अर्जुन के द्वारा कई क्षत्रियों को मारा गया, कई नारायणी सेना में से भस्म मारते गए महाराज। एक दिन दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, पितामह भीष्म के यहाँ जाकर के पहुंच गया। पितामह, हम समझ रहे थे आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ युद्ध करेंगे, आज हमें पता चला है आप साथ हमारे हो देखने के लिए, लेकिन पक्ष पांडवों का लेते हो। महाराज हमारा अन्न खाते हो, हमारे यहाँ रहते हो, पक्ष पांडवों का लेते हो, कितनी सेना का ह्रास हो गया। महाराज ये करना था तो पहले ही पांडवों की तरफ चले जाते। पितामह भीष्म शांत खड़े हुए हैं, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं है। महाराज पता नहीं क्या क्या कहने लगा पितामह से। राग महाराज पितामह भीष्म अत्यंत क्रोधित हुए हैं, रक्त वर्ण हो गया है, ताम्र के आकार का नेत्र लाल हो गए हैं। दुर्योधन तेरे साथ यदि हमें धोखा करना था तो पहले ही हम पांडवों की वंश में चले जाते। हमारी प्रतिज्ञा है, आज रात्रि में हम प्रतिज्ञा करते हैं, सुबह का सूर्योदय होगा तो एक पांडव को मृत्यु दंड देंगे, यह प्रतिज्ञा है। महाराज प्रतिज्ञा कर दी है।
दुर्योधन प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को हमारे यहाँ भेज देना, हम उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे तो आप अमर हो जाओगे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। बस दादाजी यही तो चाहते थे, इसीलिए कह रहे थे जब तक लोहा गर्म नहीं होता तब तक कटता नहीं। आप गर्म नहीं होते तो कैसे ये बात बनती। आज मैं बड़ा खुश हूँ, कल एक पांडव तो नष्ट हो ही जाएगा और हमें ब्रह्म बेला में अमरत्व का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। महाराज आशीर्वाद लेकर के ब्रह्म बेला की व्यवस्था में तैयार करके भानुमति को बता दिया। भानुमति सुबह 4 बजे जाना, बाबा आशीर्वाद भजन करते हैं, जाकर के आशीर्वाद लेना, और तुम आशीर्वाद ले लोगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके पितामह भीष्म विचार कर रहे हैं कि आज भानुमति आवेगी, उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे। रात्रि में 12 बज गए। ठाकुर जी अंतर्यामी कृष्ण, भगवान को नींद नहीं आवे। अब ब्रह्म मुहूर्त होगा, दुर्योधन को आशीर्वाद मिलेगा, पांडव एक नष्ट होगा। मेरी प्रतिज्ञा है 5 पांडव कुंती को सुरक्षित प्रदान करने हैं। रात्रि भर ठाकुर जी जाको रक्षक जाकी रक्षा हरि करे तासु अनादर कौन। भगवान जिसका रक्षक हो उसे कौन मार सकता है। भगवान को नींद नहीं आवे, कभी इधर कभी उधर भागे। मन में विचार किया क्या करें, बोले अब द्रौपदी के यहाँ चलो। 12 बज रहे हैं रात्रि में। श्री ठाकुर जी जाकर के द्रौपदी के यहाँ पहुंचे हैं। द्रौपदी शयन कर रही हैं। शयन करती हुई द्रौपदी के चरणों का स्पर्श ठाकुर जी ने किया। द्रौपदी भयभीत होकर के जागी, देखा सामने कृष्ण। अरे कन्हैया कृष्ण गोविंद, आप यहाँ कैसे रात्रि में, इस शिविर में आप रात्रि में क्यों आए। भगवान बोले द्रौपदी तू सो रही है, तू सोती रहेगी, तेरा भाग्य भी सोता रहेगा। प्रातःकालीन एक पांडव नष्ट होना है। पितामह भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा है। चरणों में गिर पड़ी है द्रौपदी, रोने लगी है, नेत्रों से अश्रुबिंद होने लगा। गोविंद आप रक्षक हो, फिर भी हमारी मांग का सिंदूर उजड़ेगा, आप रक्षा करने वाले हो गोविंद। भगवान ने कहा द्रौपदी जल्दी करो, एक मंत्र बताता हूं। बोले क्या। बोले खड़ी हो जाओ। शीघ्रता से खड़ी हो गई। कहा बोले अपने पादुका पहनो, चरणों में पादुका धारण करो। और अभी इसी क्षण ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया था। कहा बोले भानुमति से पहले आज पितामह भीष्म के यहाँ जाना है। दुर्योधन की पत्नी नहीं पहुंच पावे, उससे पहले तुझे पितामह भीष्म के चरणों में जाना है, पहुंचना है। महाराज हम क्या करेंगे वहां। बस द्रौपदी हमने जो कह दिया, ज्यादा मत बोलना, चुप रहना, मौन रह करके चरण छूना है तुझे। महाराज भानुमति का समय 4 बजे, ठाकुर जी 3:30 बजे ले गए द्रौपदी को। जैसे ही बिहारी जी पहुंचे हैं, जाकर के महाराज कह दिया बोलना मत, कुछ भी कहें। बिल्कुल द्रौपदी बोलती ज्यादा थी, बोलने से ही तो महाभारत स्टार्ट हुआ था। इसलिए बोलना मत, कम बोलना, बिल्कुल हाँ शांत रहना, प्रणाम कर लेना बस, ज्यादा और कुछ मत कहना। महाराज प्रणाम करने के लिए जैसे ही पहुंची है, जा रही है, चलते चलते महाराज चरण पादुकाओं की आवाज होती है। ठाकुर जी ने कहा छोड़ इनको यहीं। महाराज चरण पादुका उतारी हैं। भगवान ने भक्त की चरण पादुका हाथ में उठा करके अपनी आंख में लगा ली है। भक्त वत्सल हैं बिहारी जी। महाराज पहुंची है द्रौपदी, जाकर के पितामह भीष्म के यहाँ प्रणाम किया है चरणों में। महाराज पितामह भीष्म नेत्र बंद करके भगवान का नाम जप कर रहे थे। मन में सोचा अब हमें ऐसा लगता है भानुमति आ गई। माला फेर रहे थे। भानुमति के विचार में पितामह भीष्म ने माला छोड़ दी और दोनों हाथ द्रौपदी के सिर पर रख दिए। सौभाग्यवती भव। जैसे ही महाराज आशीर्वाद दिया है, भगवान की कृपा करुणा। अब द्रौपदी तो बोलती ज्यादा थी, चुप कहाँ रह सकती।
भगवान ने चुप रहने के लिए कहा, लेकिन चुप नहीं रही। अरे महाराज, तुम झूठ बोलते हो, पितामह भीष्म से कहा। बोले क्यों? कल एक हमारे पति को प्रातः काल मारोगे युद्ध में, और हमें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो। नेत्र खोले देखा, भानुमति नहीं, ये तो द्रौपदी है। कौन लेकर के आया तुझे? बता, सच बताना। अब द्रौपदी घबरा गई, क्रोध देख करके। अरे माँ, कोई नहीं अकेली नहीं, सच बता, कौन लेके? बिना अकेली नहीं आ सकती। अरे वो आया था गोपाल ग्वालिया, दूध देने आता है, दूध वाला। कहाँ है? बता, निकाल, बुला। और ठाकुर जी कप रहे हैं कि बाबा अभी देखते हैं। महाराज जैसे ही देखा है, ठाकुर जी चुपचाप मौन खड़े हुए हैं। अरे कृष्ण छलिया, तेरी ही करामात है ये। पितामह भीष्म समझ गए, भगवान जिसका रक्षक है। महाराज, जिसे ठाकुर जी रखना चाहते हैं उसका कौन क्या कर सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बेरी होए। जिसके रक्षक भगवान स्वयं श्री नारायण कृष्ण हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान की ऐसी कृपा करुणा। कृष्ण अब आशीर्वाद तो द्रौपदी ने ले लिया है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें भी प्रतिज्ञ होकर के युद्ध नहीं जीतने दूंगा। कल की युद्ध में तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। पितामह भीष्म ने संकल्प ले लिया। कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली ठाकुर जी ने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा, बोले हम भी क्षत्रिय हैं, हमारी प्रतिज्ञा है, कृष्ण तुम पर शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा नाम भीष्म नहीं। छल करके पांडवों को बचा लिया। महाराज युद्ध हुआ है। युद्ध में ऐसी भयंकर स्थिति हुई है, भगवान की ऐसी कृपा करुणा, बाणों पर बाण छोड़ते जा रहे हैं पितामह भीष्म। अर्जुन के ऊपर कवच कुंडल अर्जुन के तोड़ दिए गए हैं। भयभीत होकर के अर्जुन निराश्रित हो गया है। बाणों की इतनी भयभीत भक्त मरता है। महाराज रथ को तोड़ दिया गया है। रथ टूट करके जैसे ही जमीन पर गिरने वाला था, उसी क्षण ठाकुर जी विराट स्वरूप में प्रकट हो गए हैं और रथ के पहिए को ठाकुर जी ने उठा करके सुदर्शन चक्र बना करके अर्जुन की रक्षा की है। आज हो हरि न शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुतन कहा। आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए ठाकुर जी शस्त्रधारी बन गए हैं। रथ के पहिए को ही भगवान ने सुदर्शन चक्र बना लिया। ठाकुर जी जैसे ही सुदर्शन चक्रधारी भगवान प्रकट हुए हैं, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण वही हाथ जोड़ करके पितामह प्रणाम करके और शांत हो गए। रथ रख दिया, धनुष बाण रख दिया और अपने घोड़ों को मोड़ दिया, मोड़ करके लेकर के आ गए। भगवान सत्य प्रतिज्ञ है श्री ठाकुर जी, सत्य प्रतिज्ञ श्री ठाकुर जी है। महाराज बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, युद्ध चला, छल हुआ पांडवों के साथ में, जुआ का खेल खेला, द्रौपदी को हार गए। भगवान की ऐसी कृपा करुणा, भगवान ने बाल बाल पग पग पर पांडवों की रक्षा की। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए व्यवस्था बनाई गई। दुशासन साड़ी पकड़ करके खींच रहा है भरी सभा में, सब तरफ देख रही है द्रौपदी। महाराज भगवान की ऐसी कृपा करुणा है, सबकी तरफ देखा है लेकिन किसी ने द्रौपदी की तरफ नहीं देखा है।
अंत में भगवान को ही पुकारा है। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, निवारे संकट कौन निवारे, निवारे संकट कौन निवारे। अनाथ की लाज आज, अनाथ की लाज आज, घनश्याम हाथ तुम्हारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, निवारे संकट कौन निवारे, निवारे संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे। भगवान से निवेदन किया है, नाथ आप ही संकट को हर सकते हैं। महाराज द्रौपदी ने श्री ठाकुर जी को पुकारा है, हे भगवान आज हमारी लाज संपूर्ण पांडवों के बीच में यह दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा है। आपके बिना और कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। संतजन कहते हैं भक्त का और भगवान का रिश्ता होता है। श्री ठाकुर जी का एक ज्ञानी होता है, दूसरा भक्त होता है। ज्ञानी अपने ज्ञान की व्यवस्था में व्यवस्थित रह करके भगवान की आराधना करता है। ज्ञानी का सिद्धांत होता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ज्ञानी कहता है हमें न भगवान से मतलब, न संसार से मतलब, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन क्या है न मैं पूछता हूं। ज्ञानी अपने आप में आनंदित रहता है। महाराज ज्ञानी अपने स्वरूप में जीता है, लेकिन भक्त भगवान के अधीन रहता है। भक्त का आदान प्रदान बिहारी जी से चलता रहता है, लेन देन ठाकुर जी से चलता रहता है। किसी ने भगवान से कहा, बोले महाराज आपने गोपियों का चीर क्यों चुराया? ठाकुर जी ने कहा, बोले देखो हमारा भक्तों से संबंध होता है। एक भक्त का चीर चुरा लेते हैं और दूसरे भक्त का चीर बढ़ा देते हैं। हमारा आदान प्रदान चलता रहता है, कहीं से ले लेते हैं, लेकर के फिर किसी को प्रदान कर देते हैं। भक्त हमें देता है तो हम भक्त को भी प्रदान कर देते हैं। महाराज भक्त का और भगवान का आदान प्रदान है। द्रौपदी ने कभी ठाकुर जी को एक चीर दिया था। भगवान एक दिन सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। भगवान श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा करुणा, सुदर्शन चक्र ठाकुर जी के हाथ से प्रकट हुआ। सुदर्शन जैसे ही निकले, महाराज सुदर्शन के प्रभाव से ठाकुर जी की उंगली कट गई। जैसे ही बिहारी जी की उंगली कटी है, रक्त प्रवाहित होने लगा है, खून बहने लगा है। महाराज जितनी वहां पटरानी बैठी वही थी, रानी बैठी वही थी, सब बड़ी भयभीत वही। अरे कन्हैया की उंगली कट गई, उंगली कट गई। महाराज
उंगली बांधने के लिए, वस्त्र लेने के लिए सब जितनी पटरानी थी सब दौड़ने लगी हैं। उसी सभा के मध्य में द्रौपदी विराजी हुई थी। महाराज द्रौपदी बैठी, वही द्रौपदी ने देखा आज गोविंद की उंगली कट गई है। शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पटरानी अकोलाए। उंगली बांधने के लिए, पट खोजने के लिए पटरानी व्याकुल होकर के दौड़ लगा के भाग रहे हैं। लेकिन तब लग देवी द्रौपदी, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को देखा है। महाराज रहा नहीं गया, मन में धैर्य नहीं रहा। उंगली बांधन को तुरत फाड़ो अपनो चीर। भगवान की उंगली बांधने के लिए द्रौपदी ने उसी क्षण रेशम की साड़ी पहने हुई थी। द्रौपदी उस साड़ी को ठाकुर जी की उंगली में रक्त प्रवाहित तो देखा। महाराज साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ करके ठाकुर जी की उंगली पर बांध दी। महाराज जैसे ही बांधी भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। कहा देवी इतनी कीमती साड़ी आपने एक छोटी सी थोड़ा सा उंगली में लगा था, 1 मिनट में फाड़ दी। अरे कुछ वस्त्र आ जाता बांध देते। द्रौपदी ने कहा ठाकुर जी या तो साड़ी ही है, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, ये धागे भी साधारण, इनका कोई मोल नहीं। न दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के पागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख होए अधीर नाथ। धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। आज भाग उन्हीं के जागे हैं गोविंद जो तेरी उंगली पर लागे हैं। एक नैया आज वही धागे भाग्यमान हैं, सार्थक हैं गोविंद जो तुम्हारी उंगली पर जाकर के लग गए हैं। भगवान ने कहा देवी आपने इतना सब कुछ हमें प्रदान किया, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं रहेगा याद जीवन में न ये दिन भुलाऊंगा। देखना द्रौपदी किसी दिन काम आऊंगा। अरे द्रौपदी ये दिन कभी नहीं भुलाऊंगा। निश्चित जब समय आएगा तब तेरे ऊपर विपत्ति आएगी तब तेरी ही सुरक्षा मैं करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। आज महाराज दूसरा साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी अत्यंत व्याकुल है, भगवान से निवेदन कर रही है अब की टेर हमारी हमारी, अब की टेर हमारी हमारी, अब की टेर हमारी, अब की टेर हमारी बिहारी, अब की टेर हमारी, अब की टेर हमारी बिहारी, अब की टेर हमारी, लाज राखो गिरधारी धारी, लाज राखो गिरधारी धारी, लाज राखो गिरधारी।
जैसे ही भगवान को पुकारा है द्रौपदी ने श्री ठाकुर जी को, महाराज भगवान पुकारे, भगवान ने सोचा अब यहाँ श्री ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी तूने चीर दे करके मेरी पीर को हरा, आज मैं भी चीर दे करके तेरी पीर का हरण करूंगा। महाराज भगवान वस्त्र विहारी बनकर के प्रकट हो गए हैं। बोल वस्त्र विहारी भगवान की 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, खेचत खेचत दुई भुज हारी, होनन दीन उघारी, बढ़ायो चीर मुरारी। महाराज भगवान की ऐसी कृपा करुणा श्री ठाकुर जी की। 10,000 हाथियों का बल था, वह बल नष्ट हो गया। खींचते खींचते साड़ी को दुशासन बलहीन होकर के थक करके गिर गया। लेकिन महाराज निर्वस्त्र द्रौपदी को नहीं कर पाया। यही नहीं समझ में आया कि साड़ी है कि नारी है। ये आश्चर्यचकित रहा कि ये नारी में से इतनी साड़ी क्यों निकल रही है। नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। महाराज भूल गया सब कुछ। भगवान भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा श्री बिहारी जी करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पांडवों के उसी क्षण की यह कथा श्री ठाकुर जी ने यहाँ श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई है। पांडव और कौरवों में भयंकर युद्ध हुआ है। चतुः पंचावशेषतः 4-5 शेष रहे हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वस्थामा और दुर्योधन। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, जंघा फूटी पड़ी हुई है, हाथ चल नहीं रहे हैं। भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से इसकी जंघा को विदीर्ण कर दिया, तोड़ दिया है। अंतिम श्वासों को गिन रहा है मरने के। उसी क्षण श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, दुर्योधन के यहां अश्वस्थामा जाकर के पहुंचे। अश्वस्थामा ने कहा मित्र दुर्योधन तेरी यह दुर्दशा किसने की। महाराज पूरा वृत्तांत सुनाया। भीम ने गदा के प्रहार से हमारी जंघा को तोड़ दिया है। अश्वस्थामा ने कहा हमने तुमसे कितनी बार कहा यदि आप हमें मंत्री बना देते तो आज यह दिन नहीं देखने को मिलता। आपने मंत्री नहीं बनाया इसलिए आपकी पूरी सेना चली गई, 99 भाई मर गए, अब तुम्हारा भी अंतिम समय आ गया, तुम भी जाओगे। दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वस्थामा हमने सुना है जब तक राजा जीवित रहता है तब तक संपूर्ण प्रजा का अधिकार उसके हाथ में होता है, राज्य शासन की सत्ता का अधिकार उसके हाथ में होता है। मैं जिंदा हूं अभी, मैं आज ही तुम्हें मंत्री पद प्रदान करता हूं। अपनी जंघा से, जंघा फूटी पड़ी हुई थी, रक्त प्रवाहित हो रहा था, जंघा से खून निकाला, अंगूठे से निकाल करके और अश्वस्थामा के माथे पर मंत्री पद का टीका कर दिया। महाराज संतजन कहते हैं तिलक मंगल द्रव्यों से होता है, रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम, केसर, इनके द्वारा तिलक किया जाता है। यहां एक दुष्ट क्षत्रिय के अधर्म के द्वारा जो प्रकट प्राप्त हुआ रक्त था, उस रक्त के द्वारा एक ब्राह्मण के माथे पर टीका किया गया है। ब्राह्मण का माथा, ब्राह्मण की बुद्धि खराब हो गई, मंत्री बने, रात्रि में ही चले महाराज, पांडवों के शिविर में आए। पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे।
पांचों बेटा सोते हुए पांडवों को भगवान गंगा जी के किनारे ले गए। गंगा के किनारे पांडव चले गए, पुत्र सो रहे थे। रात्रि में सोते हुए बालकों को इसने खड्ग के प्रहार से एक एक करके बालकों के सिर को काट करके अपनी झोली में डाल करके और दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास आ गया। अरे मित्र दुर्योधन, ले, तू कहता था एक भी पांडव नहीं मरा, आज मैं पांचों पांडवों के सिर लेकर के तेरे यहां आया हूं। दुर्योधन बड़ा हर्षित हुआ, मित्र कमाल कर दिया, मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति कर दी। ला, सबसे पहले भीम का सिर दो। महाराज भीम के पुत्र का सिर दिया है। जैसे ही हाथ में लिया, दबाया उसे तो फटाके की तरह फूट गया। महाराज दुर्योधन समझ गया कि यह भीम का सिर नहीं हो सकता। निश्चित ही इसने हमारे कुल के जो दीपक थे, बेटा थे, भीम के बेटाओं को, अर्जुन के पुत्र को, सहदेव नकुल सबके बेटाओं को मार दिया। इसने पुत्रों के सिर को ही लेकर के आया है। अत्यंत दुखी हुआ महाराज। दुखी होकर के इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, शरीर शांत हो गया। इधर प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में माता द्रौपदी जगी हैं, जग कर के अपने पुत्रों के शिविर में गई। देखा है जाकर के महाराज, बेटा तो बाद में दिखे, पहले रक्त बहता हुआ दिखाई दिया, जमीन पर खून बह रहा है। द्रौपदी समझ गई, हो न हो हमारे पुत्रों के साथ में कुछ अनहोनी घटना घट गई। महाराज पछाड़ खा करके द्रौपदी गिर पड़ी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमा। अत्यंत घोर विलाप पछाड़ खाकर के बार बार गिरती है। अचेतन अवस्था में मूर्छित हो गई, आवाज निकलना बंद हो गया। महाराज गांडीवधारी अर्जुन खड़े थे, देखा द्रौपदी को, उठाया। अरे द्रौपदी तू छत्रायणी है। महाराज सांत्वना दी है। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमालिनी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी, द्रौपदी तुम्हारे बेटों की हत्या जिस हत्यारे ने, भगवान को अर्जुन ने बुलाया है। अश्वत्थामा की करतूत समझ में आई, अश्वत्थामा के पीछे रथ लगा दिया, भागा भयभीत होकर के, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। आगे चल करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। पकड़ करके रस्सी से बांध करके, क्यों बोले निंदित कर्म किया इसने। तथा हृतम पशुवत पाशवद्धम अवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन। निंदित कर्म किया इसने, रस्सी से बांध करके रथ से घसीटते हुए अश्वत्थामा को शिविर में लाया गया। शिविर में ला करके द्रौपदी के समकक्ष में खड़ा कर दिया। कहा द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा ये तुम्हारे सामने खड़ा है। जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि गई है, धन्य है द्रौपदी के हृदय के लिए, दृष्टि गई, देखा यह गुरुपुत्र है, यह ब्राह्मण है। महाराज भूल गई कि इसने मेरे बेटाओं का वध किया है। हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहने लगी, महाराज मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यह भले ही अपराधी है, अपराध किया है, लेकिन यह गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है। महाराज युद्ध में
आप भले ही नहीं, आपका प्राण गया, लेकिन इसकी जो माँ है गौतमी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, यदि वह दुखी होकर के पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के रुदन करेगी तो रोती भई जब गौतमी के नेत्रों से अश्रुपात प्रवाहित होगा तो उस आंसू में सब पांडव जल करके नष्ट हो जाएंगे। मारोदीदस्य जननी गौतमीं पति देवता यथाहं व्रतवत्सारता रोदम्यश्रुमुखी। महाराज, इसलिए हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। धन्य है देवी द्रौपदी के लिए, 5-5 बेटाओं का हत्यारा सामने खड़ा हुआ है, लेकिन भक्ति हृदय से नहीं जाती। महाराज ब्राह्मण है। शास्त्र में 5 महापापी बताए हैं, 5 लोग महापापी होते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापापी बताया है। 7 जन्म तक ब्राह्मण हत्या नष्ट नहीं होती। दूसरे नंबर पर गौ हत्या करने वाला महापापी होता है। गैया की हत्या करे, गौवध हो जाए। ब्रह्मघ्नौ गौ घृणश्चैव स्वर्णस्तेयी च मध्यप। तीसरे नंबर पर सोने की चोरी करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, अन्याय अनीति जानबूझ करके कैसे भी स्वर्ण की चोरी करता है, सोने की चोरी करता है, उसे महापापी बताया गया है। क्यों? सोना जो होता है वह भगवान नारायण का स्वरूप होता है, नारायण का स्वरूप होता है। महाराज, भगवान नारायण की चोरी करना महापाप बतलाया है। इसलिए स्वर्ण की चोरी कभी कैसे भी किसी भी लोभ में आकर के जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। ये समझो आपके बहुत मालदार बन जाएंगे, मिल गया ले चलो। अपने आप मिला हो तो उसे उठाने का अधिकार है, लेकिन चोरी करके लाने का अधिकार शास्त्र आज्ञा नहीं देते। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, चौथे नंबर पर मदिरा पीने वाला, हाँ शराब पीने वाला, ये महापापी बतलाए हैं शास्त्र में। ब्रह्मघ्नौ गौ घृणश्चैव स्वर्णस्तेयी च मद्यप। मद्यप शराब को कहते हैं, मद्यपान करना। मद्यपान जो करता है वह भी महापापी शास्त्र में बताया गया है। 4 तो ये हो गए। अब इन चारों के साथ में जो रहता है वो 5वें नंबर का है। इन चारों का जो साथ करता है, मदिरा पीने वाले का साथ करता है, वो भी महापापी होता है। महाराज, गौ हत्यारे का साथ करता है वह भी महापापी होता है। ब्रह्म हत्यारे का जो साथ करता है वह भी महापापी कहा गया है शास्त्र में। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए, दूर रहना चाहिए। महाराज, देवी ने कहा, द्रौपदी ने, बोले महाराज ये ब्राह्मण है, यदि इसकी हत्या कर दोगे तो महापाप लगेगा, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। पांडवों ने कहा, बोले ऐसे नहीं, न्याय भगवान कृष्ण करेंगे तब वो न्याय स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी के यहाँ पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले देवी और पांडवों सभी बात सुनो, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आताताई वधारहण। ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये दोनों इसमें गुण हैं, ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है। महाराज, पांडव आश्चर्यचकित हुए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप जैसे न्यायाधीश मिल गए तो न्याय हो गया, चक्कर में और पाड़ दे, सही पंचायत करो। महाराज, पंचायत ठीक समझ में नहीं आई। महाराज, जैसे ही कहा है, भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अपनी गीता में देखो,
ब्राह्मण का मारना क्या है? ब्राह्मण अपराध करे तो उसे किस प्रकार दंडित करना चाहिए? संभावित कह अपजस लाहु, संभावित अपजस लाहु, संभावित अपजस लाहु, संभावित कह अपजस लाहु, संभावित अपजस लाहु, मरण कोटि दुख दारुण दाहु, मरण कोटि दुख दारुण दाहु, मरण कोटि दुख दारुण दाहु। सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना ही उसकी मृत्यु शास्त्र में कहा गया है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति हो और उस व्यक्ति को अपमानित कर दिया जाए, यही उसकी मृत्यु होती है। रामचरितमानस में संभावित कहूं अपजस दाहु, मरुण कोट दुख दारुण दाहु। गीता में भी इसी का अनुवाद भगवान ने गाया है। गीता जी में लिखा है, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादपि रिच्यते। अपमान, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु शास्त्र में बताई है। महाराज भगवान ने कहा, पांडव ने समझ गए, अर्जुन ने अपमानित करके और अश्वत्थामा को शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इधर अत्यंत दुखी हुआ अश्वत्थामा, मेरा अपमान पांडवों ने किया है, मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। महाराज वंश में केवल एक वंशधर बचा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। वह पांडवों के वंश का बीज था। केवल उसी बीज को नष्ट करने के लिए इस दुष्ट आताताई अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महाराज ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र गया है। उत्तरा के गर्भ में जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने प्रवेश किया है, उत्तरा को कुछ समझ में नहीं आया। महाराज भगवान को पुकारा, श्री ठाकुर जी आप ही रक्षक हो, मैं अपना जीवन आपसे नहीं मांग रही। मां में गर्भे निपात्यता, मेरे गर्भ को यह जो ब्रह्मास्त्र है नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ है। महाराज मेरे वंशधर, पांडवों का वंशधर मेरे गर्भ में पल रहा है। ये दीपक ये नष्ट हो गया तो पांडवों का दीपक बुझ जाएगा। भगवान उसी क्षण श्री ठाकुर जी अपने भक्त की करुण क्रंदन पुकार को सुनकर के अंगुष्ठमात्रम ममलोले कुंडलम, अंगूठे का स्वरूप धारण करके श्री ठाकुर जी और माता उत्तरा के गर्भ में बिहारी जी प्रविष्ट हो गए हैं। छोटे से स्वरूप में सुदर्शन चक्र लेकर के श्री ठाकुर जी ने राजा परीक्षित की रक्षा की है। महाराज रक्षा करके और उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके भगवान प्रकट होकर के आए। जैसे ही श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, आज माता कुंती आनंदित हो गई। कुंती ने कहा, बोले प्रभु अभी तक मैं ये सोचती थी आप हमारे भतीजे हो, हम आपकी बुआ हैं, लेकिन आज हमें समझ में आया गोविंद जो कुछ करते हो सब आप ही करते हो, लेकिन करते हुए दिखाई नहीं देते। गोविंद आज हमने समझ लिया आपकी माया जिस प्रकार नट की माया होती है वैसी ही आपकी माया है। जादूगर आता है खेल दिखाने के लिए तो खेल दिखाता है,
खेल दिखाता है तो जितने भी देखने वाले हैं सब मोहित हो जाते हैं। जादूगर के खेल से सब मोहित हो जाते हैं। केवल दो लोग नहीं होते, एक जादूगर, दूसरा जादूगर का जमूरा। जो जमूरा होता है वो मोहित नहीं होता। ऐसे ही माता कुंती कह रही है, प्रभु आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हैं। जो जानहि सोई देव जनाई, जो जानहि सोई देव जनाई, जो जानहि सोई देव जनाई। जानत तुम्हें होए जाई, जानत तुम्हें होए जाई। हे गोविंद, आप जिसे अपनी लीला दिखाना चाहते हो वही आपकी लीला देखना चाहता है। भगवान की सुंदर 27 श्लोकों में स्तुति की है। आगे चल करके महाराज भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया है और पितामह भीष्म पांडवों को लेकर के श्री ठाकुर जी रणभूमि में पहुंचे हैं। सड़सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं। महाराज भगवान के दर्शन किए हैं। दर्शन करा करके परम आनंद हृदय में प्रकट हुआ है। पितामह भीष्म ने श्री ठाकुर जी की सुंदर 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। स्तुति गा करके अपने प्राणों को श्री ठाकुर जी, श्री पितामह भीष्म ने छोड़ दिया है। महाराज भगवान की सुंदर महाराष्ट्र की लीला का चिंतन करते करते श्री ठाकुर जी अपने प्राणों को पितामह भीष्म ने छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सोनकाज ऋषि सूत जी से कहते हैं, सूत जी पितामह भीष्म चले गए, अपने प्रयाण किया। उसके बाद उत्तरा के गर्भ से एक शिशु प्रकट हुआ, बालक जो उत्तरा के गर्भ में था। महाराज प्रकट होते ही चारों तरफ देखने लगा, नाम परीक्षित पड़ गया इसका। महाराज परीक्षित नाम पड़ा है भगवान की कृपा से। पांडव भी भगवान के साथ में परलोक धाम स्वधाम गमन किया है। आगे चल करके श्री राजा परीक्षित बड़े भय हैं, ब्राह्मण पधारे हैं, ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया है। महाराज शिवी की तरह यह शरणागत वत्सल होंगे, राजा राम जी की तरह यह मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे और भरत की तरह यह प्रजा का प्रशासन करने वाले होंगे। लेकिन एक दोष जिनके जीवन में है, इनका जो इनकी मृत्यु होगी वह तक्षकदात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जः। इनकी जो मृत्यु होगी वह तक्षक नाग के दंशन करने से होगी। महाराज युधिष्ठिर जी ने जैसे ही सुना है बहुत दुखी हुए। हमारे पौत्र के जन्म कुंडली में सब ग्रह उचित हैं, एक दोष है, सर्प के दंशन करने से इसकी मृत्यु होगी। जिसकी अकाल मृत्यु होती है भगवान की कृपा से, उसकी मुक्ति भगवान की कथा से, भागवत से ही होती है। लेकिन संतों ने कहा बोले मृत्यु अकाल होकर के भगवान की कथा इनको सुनाएंगे, उस कथा के प्रभाव से ये भगवत धाम के अधिकारी होंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण चले गए हैं। पांडव अपने प्रयाण किया है। श्री पितामह परीक्षित को राजा बनाया गया। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। एक काला कलूटा पुरुष गऊ और बैल के ऊपर प्रहार कर रहा था। महाराज पूछा कौन है तू? बोले मैं कलयुग हूं। अच्छा तेरे अंदर गुण कितने हैं? बोले अथाह गुण है।
अवगुण अनंत हैं, गुण एक है। बोले अवगुण क्या है? कलयुग ने कहा, बोले महाराज मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हैं, गुण केवल एक है। बोले क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज मेरे अंदर एक गुण है जो अन्य युगों में तपस्या से, योग से, समाधि से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, इस कलयुग में केवल मेरे नाम लेने से जीव को प्राप्त हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरय पार, सुमिर सुमिर नर उतरय पार, कलयुग केवल नाम फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरय पारा, सुमिर सुमिर नर उतरय पारा। महाराज कलयुग में ऐसी महिमा है, भगवान नाम जप करने वाला जीव भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। कलयुग ने कहा, बोले महाराज मेरे अंदर एक विशेषता है जो अन्य युगों में यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, वह मेरे युग में केवल भगवान नाम जप करने से जीव को प्राप्त हो जाती है। महाराज कलयुग से कहा, बोले तुम मेरे राज्य में आकर के गऊ और बैल के ऊपर प्रहार कर रहे हो। बोले महाराज कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं आप ऐसे ही धनुष पर बाण लेकर के नजर आते हो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से कहा, बोले महाराज आप ही कृपा करके कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जिस स्थान पर मैं चला जाऊं। श्री राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, बोले कलयुग हम तुझको कुछ स्थान प्रदान करते हैं। 4 स्थान कलयुग को राजा ने दिए। विशेषतः धर्मशीलो वा, लिखा है शास्त्र में, विशेष करके धर्मशील व्यक्ति को, घर के मुखिया को
और लोकपति गुरु, इनको इन चारों स्थानों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः पुनश्चया च मानाया जातरूपमदा ततो आनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचम। 4 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग द्यूत, सबसे पहले जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा छल के स्वरूप में दर्शन होगा। प्रथम स्थान दूर रहना चाहिए। दूसरा स्थान दिया जहां मदिरा पान की जाती हो, मद्यपान किया जाता हो, वहां तेरा निवास नशे के रूप में रहेगा। मदिरा में जो नशा होता है, दारू में जो नशा होता है, वह नशा कलयुग का ही स्वरूप होता है, कलयुग होता है। नशा जो करता है उससे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। हाथी को मच्छर कहता है, हाँ, हाथी को मच्छर कहता है। ओ महाराज, एक दिन एक राजा हाथी पर बैठ करके जा रहा था। मदिरा पी करके अलमस्त होकर के पड़ा हुआ था। एक कोई शहंशाह, द्वारपाल सिपाहियों ने कहा, बोले महाराज हटो हटो, राजा की सवारी आ रही है। पहले तो बोला नहीं, 2-4 बार हिला इधर उधर, जैसे तैसे आवाज बनाई और बोला, जाओ राजा से कह देना शहंशाह आराम कर रहे हैं। राजा से बोल दो शहंशाह पड़े हुए। वैसी से एक बोतल में शहंशाह बन जाते हैं। महाराज राजा आए, जैसे ही राजा सामने आए पूछा, बोले कौन पड़ा है? बोले शहंशाह है। अच्छा शहंशाह जी खड़े हो जाइए। बोले नहीं, खड़े नहीं होंगे महाराज। ये बताओ आप अपना हाथी बेच रहे हो क्या? ये हाथी कितने का, ये हाथी कितने का दोगे? बताओ, इसका दाम बताओ, पैसा कितना लोगे आप, ये बताओ। राजा ने सोचा, बोले अब ये अपने आप में नहीं है, खुद में नहीं है, कहीं और खोया है, क्या करें? बोले इसको एक काम करो, जाओ ले जाओ इसको। सिपाहियों से कहा और इसे जाकर के कैद खाने में डाल दो। कैद खाने में डाल दिया गया। महाराज सुबह हुआ, राजा ने कहा चलो व्यापारी से मिले आवे। व्यापारी से मिलने के लिए गए राजा। महाराज उस समय तो कोई और सवार था इसके कोने में बैठा। राजा को देख के महाराज साष्टांग प्रणाम, बिल्कुल सीधा लेट गए। महाराज, महाराज की जय हो। अरे अरे व्यापारी भैया, ये बता हाथी खरीदेगा? नहीं महाराज, अब हाथी अब नहीं, अब हाथी खरीदने वाला तो चला गया, अब है ही नहीं। जो हाथी खरीद रहा था अब वो है ही नहीं, वो चला गया। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं। दूसरा स्थान कलयुग को मदिरा में दिया। जो शराब पीता है उसमें मद के स्वरूप में जो प्रकट होता है, नशा जो होता है, वह कलयुग का निवास है। इसलिए जहां तक हो भगवान की कृपा से इससे दूर रहना चाहिए। तीसरा स्थान वैश्यालय में दिया। काम के स्वरूप में कलयुग तेरा वैश्यालय में दर्शन होगा। चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान अकारण बैर में दिया। जो बैर करता है उसमें तेरा निवास रहेगा। हिंसा जहां होती है वहां तू बैर के स्वरूप में तेरा दर्शन होगा। पुनश्चया च मानाया जात रूपमदात्
कलयुग ने कहा, बोले महाराज चारों स्थान दूषित दे दिए। कभी कोई अच्छा मेहमान भी घर में आ जाता है बिना प्याज लहसुन खाने वाला, हाँ, तो उसके लिए कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए, कोई अच्छा रूम होना चाहिए जहां आराम से बैठ सके। कलयुग से कहा, बोले कलयुग आज से तेरा 5वां स्थान अन्याय के द्वारा जो की गई कमाई है, चाहे वह जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे वस्त्र हो, अन्याय से की गई कमाई जो है उसमें कलयुग तेरा निवास रहेगा। महाराज 5 स्थान लेकर के कलयुग चला गया। एक दिन राजा लौट करके आए तो अपने खजाने में जाकर के पहुंचे। देखा महाराज एक मणिमय सुंदर रत्नमय मुकुट देखा, चमक रहा था। मुकुट की चमक राजा के मन को लोभित कर दिया। मुकुट ने मन में विचार किया, इस मुकुट को उठाऊं। उठा करके देखा, अरे आज तो इसी को अपने सिर पर लगा करके शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। महाराज राजा मुकुट उठाया है, माथे पर धारण किया है। यह मुकुट अन्याय के द्वारा लाया गया था, जरासंध का मुकुट था। मार करके पांडव लेकर के आए तो अन्याय की कमाई को राजा ने अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही सिर पर लगाया मुकुट, कलयुग ने सबसे पहले आक्रमण राजा के सिर पर ही कर दिया। महाराज अन्याय की कमाई को कभी भी अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए। राजा की बुद्धि विकृत विकार प्रकट हुआ। शिकार खेलने के लिए राजा गए हैं। जंगल में संतों की नित्य सेवा करते थे, लेकिन आज एक आश्रम में पहुंचे हैं। जल मांगा, संत समाधिस्थ थे, समाधि लगाए बैठे। राजा ने सोचा हमें देख करके यह झूठी समाधि लगा ली है। मरा हुआ सर्प डला था संत के आश्रम में। धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया और संत के गले में माला बना करके धारण करा दिया। माला बनाई महाराज। लौट करके राजा घर आए हैं। इधर भगवान की ऐसी कृपा, उस ऋषि का बालक था श्रृंगी। महाराज समीक जी आकर के जाकर के जैसे ही कहा है, श्रृंगी तू यहाँ स्नान कर रहा है कौशिकी नदी में, तेरे पिता के गले में मृत सर्प डाल करके राजा परीक्षित चला गया है। अत्यंत क्रोधित हुआ श्रृंगी। मन में विचार किया, मेरे पिता का अपमान किया है। मैं देखता हूं इस राजा में सत्ता का बल अधिक है कि मेरे अंदर साधना का बल अधिक है। महाराज कौशिकी नदी से जल उठाया है अंजलि। कौशिक्यामुपस्पृश्य बागवज्राविससर्जः कौशिकी नदी से जल उठा करके वाणी रूपी वज्र चला दिया है महाराज। इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उस क्षत्रिय राजा परीक्षित को श्रापित करता हूं। राजा ने सर्पों की माला हमारे पिता के गले में डाली। इसी सर्प का जो मालिक है तक्षक, आज से 7वें दिन आकर के राजा तेरी मृत्यु का कारण होगा, ये मेरा श्राप है, ब्राह्मण की वाणी है। महाराज श्रापित कर दिया है। इधर राजा गए, घर पहुंचे हैं, मुकुट उतारा सिर से। जैसे ही मुकुट उतारा है, मन अत्यंत दुखी हुआ है। अहो देखो तो सही, आज मैंने कितना निंदित कर्म किया है। मैं जिन हाथों से भगवान की कृपा से जिन संत ब्राह्मणों की सेवा करता था, आज उन्हीं हाथों के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा आज ब्राह्मण का अपराध हुआ है। मुझे मर जाना चाहिए। अत्यंत निंदित कर्म आज मेरे द्वारा हुआ है।
महाराज, अहो मया नीचमनार्यवत कृतम। अत्यंत दुखी राजा मन में सोचते हैं, भले ही राजा हूं लेकिन दंड मुझे भी मिलना चाहिए। भगवान की इच्छा से गौरमुख नाम के शिष्य को श्री समीक जी ने बुलाया है, राजा के यहाँ भेजा गया। राजा को पता चला है, भगवान की ऐसी कृपा करुणा है, राजा बड़े आनंदित हुए हैं। राजा को पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। दुखी नहीं हुए, आनंदित होकर के एक क्षण में ही अपनी राज्य को छोड़ करके और गंगा मैया के किनारे राजा आ गए। हरिद्वार में शुक्रताल में, शुक्रताल पर आकर के भगवान की दिव्य पावन गंगा की तलहटी में राजा बैठ गए हैं। बड़े बड़े देव ऋषि मनीषी महर्षि पधारे वहां। सबसे राजा ने एक ही प्रश्न किया है, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या कर्म करना चाहिए। संसार में ऐसा तो कोई नहीं जो अमर हो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यहाँ जो आया है उसे जाना ही है। जीवन है, जिंदगी है, इसका पता नहीं। महाराज भगवान की कृपा से यह जीवन ऐसा है, धर्मशाला की तरह है, किराए का घर है, पता नहीं कब खाली करना पड़े इसे। महाराज 5 तत्वों से बना है, अपने अपने में तत्व या विलीन हो जाते हैं। राजा अत्यंत दुखी होकर के मन में सोचते हैं, जीवन खाली कोई करवावे जबरदस्ती, उससे पहले स्वयं ही इस घर को खाली करके चले जाना चाहिए। आनंदित होकर के राजा गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके तालियों की सेवा हो, श्री राम है। सांझ के बाद हो सवेरा, धूप छाँव में चलना पड़ेगा, पड़ेगा, धूप छाँव में चलना पड़ेगा, पड़ेगा, धूप छाँव में चलना पड़ेगा। सांझ के बाद होता सवेरा, धूप छाँव में चलना
पड़ेगा पड़ेगा धूप छाँव में चलना पड़ेगा। पैर फूलों पे रखने से पहले पैर फूलों पे रखने से पहले तुझको काटो हमें चलना पड़ेगा पड़ेगा तुझको काटो हमें चलना पड़ेगा। जिंदगी तेरा एक कदर है जिंदगी तेरा एक कदर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा पड़ेगा एक न एक दिन निकलना पड़ेगा।
आज के वाक्य पुष्पों को श्री ठाकुर जी के चरणों में यहीं अर्पण करते हुए वाणी को विश्राम। कल श्री ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाओं को आप श्रवण करेंगे यहाँ ठीक समय से पधार करके और भगवान की लीला का लाभ लेंगे। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे, बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुजोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। श्रीधरी हो अयो अयो रे अयो अयो रे अयो अयो रे जसोदा के मदन गोपाल बाके बिहारी तेरे आरती गाओ अयो अयो रे अयो अयो रे अयो अयो रे जसोदा के मदन गोपाल बाके बिहारी तेरे आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ अयो अयो रे अयो अयो रे अयो अयो रे जसोदा के मदन बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती तेरे शीश पे सोए मोर तेरे शीश पे सोए प्यारी बनी रोमन मोहे प्यारी बनी रोमन मोहे एक ही चाबी में तो भले बने जाओ एक ही चाबी में तो भले बने जाओ बाके बिहारी आरती गाओ तेरी आरती गाओ